हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का दिन बहुत स्पेशल है लॉ प्रैप जुडिशरी के लिए और हमारे लिए। दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमारे साथ आज इस पैनल में दो बड़े इम्पॉर्टेंट गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर आराधना परमार मैम, और इसके साथ हमारे साथ एक और स्पेशल गेस्ट हैं जो लास्ट टाइम हमारे पैनल में जब थी तब इनका मॉक इंटरव्यू हमने कंडक्ट किया था। एंड मैं चाहूँगा कि हम सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट करें। राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2024 में 90th रैंक जो है स्कोर की है श्रद्धा शर्मा ने। सो श्रद्धा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड मैम आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन के श्रद्धा जो है आपकी स्टूडेंट रही हैं और इतना अच्छा परफॉर्म किया है श्रद्धा ने इस बार एग्ज़ाम में, और एक इतने इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में इतनी अच्छी रैंक आपने अचीव किया। श्रद्धा, कैसी फीलिंग आ रही है आपको? ओवर द मून। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो श्रद्धा, ऐसा लगा आपको कि मतलब रिजल्ट आने के बाद में कि मैं कोई ड्रीम तो नहीं देख रही, ये सब रियल में हो रहा है, ऐसा कुछ लगा? 2 घंटे मुझे वो सिंक इन करने में लगे। मैंने पीडीएफ को बार बार चेक किया, 4 लोगों को भेजकर चेक करवाया कि ये मेरा ही रिजल्ट है और मेरी ही डिटेल्स हैं। क्योंकि कई बार होता ना कि नाम हमें चेक करना होता है कि ये मेरा ही रोल नंबर है ना, ये मेरा ही नाम है। तो उसके बाद तक चेक किया था मैंने कि वो मेरा ही है। तो उसके बाद आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पापा भी मेरे साथ रिजल्ट ही चेक कर रहे थे क्योंकि संडे था उस दिन, और मम्मा तो बस वेट कर रहे थे कि एक बार कंफर्म हो जाए, और वो भगवान के सामने जाके बैठ गए थे। श्रद्धा, जब आप मॉक इंटरव्यू के लिए आए थे ना, तो मैम ने हमें आपके बारे में थोड़ा सा पहले बता दिया था, क्योंकि जब भी मॉक होता है ना तो मॉक में क्या होता है कि हमारे पास कैंडिडेट का फॉर्म होता है। सो मैम ने आपका थोड़ा सा ब्रीफ हमें पहले से दिया था। सो मैम ने, अब मैं आपको ये बात बता सकता हूँ, तो मैम ने हमें कहा कि ये जो कैंडिडेट है ये बहुत सिंसियर कैंडिडेट है। तो दैट मूवमेंट मैंने ये डिसाइड किया था, मैंने कहा ठीक है, तब तो हम इस कैंडिडेट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। और इसीलिए हमारा जब आपका मॉक इंटरव्यू था, मुझे अच्छे से याद है कि हमारा बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था रिलेटिंग टू आईपीआर और अदर लॉज के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था जो आपने बोर्ड को दिया था? यहाँ पर मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, लाइक नॉट जस्ट आईपीआर, हर एक लॉ से रिलेटेड। और मुझसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था विल और प्रोबेट में डिफरेंस, जो कि मैंने सिर्फ नाम सुना था इंडियन एविडेंस एक्ट में, बट घर पे जाके फिर मैंने उसे पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था जी। बहुत हेल्प भी हुई रियल इंटरव्यू में, क्योंकि वैसी ग्रिलिंग मेरी एक्चुअल में हुई थी वहाँ पर। थैंक यू सो मच। मैम, आपको कैसा लग रहा है? एक गुरु के लिए कहते हैं कि सबसे बड़ी खुशी का जो पल होता है वो यही होता है। बिल्कुल सर। नहीं, आई एम वेरी मच फीलिंग ग्लैड टू हियर दैट, एंड शी कॉल्ड मी, द रिजल्ट केम, शी कॉल्ड मी, और इन्होंने मुझे कहा मैम रिजल्ट आ गया, बताइए क्या। मैंने भी व्हाट सेलेक्टेड, बिकॉज मेरे 2 स्टूडेंट हैं सर जिनके लिए मैं दिल से दुआ करती थी। आई मेट हिम ऑन एंड ऑफ, हम लोग बात ही करते थे। हाँ। और ये लोग वाकई में सिंसियरली मेहनत कर रहे थे, एंड दे आर गिविंग देयर बेस्ट फ्रॉम लास्ट 2 years, आई थिंक वेरी सिंसियरली शी इज़ परसुइंग। और इनके साथ ही मनीषा शर्मा भी मेरी एक स्टूडेंट है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। मोर ओवर लास्ट ईयर शी ज्वाइंड एज ए फैकल्टी टू। तो दोनों का सर जो एक टाइम ये दे रहे थे और जो सिंसियरिटी थी इनके अंदर, व्हाट आई हैव सीन इन द टुडेज जनरेशन, कि वो थोड़ा डेविएटेड रहते हैं या इस तरीके से डिस्ट्रैक्शन इन द सोशल मीडिया, वो इन बच्चों में नहीं था सर। एंड शी कैन मोर ओवर ब्रीथ दिस थिंग कि ये व्हाट्सएप कॉल, मतलब मोस्टली इन लोगों के कॉल जब भी मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की है वो सर स्विच ऑफ ही रहते थे। दे यूज टू ऑन देयर फोन्स जब इनको किसी से बात करनी है, कोई गाइडेंस लेनी है। दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। मैम, मैं एक बात तो बोलना चाहूँगा कि मतलब आप जैसे टीचर्स जो हैं वही एम्पावर करें जुडिशरी को कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना बड़ा मैम कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना एंड गाइड करना। क्या है कि हम लोग सिर्फ मार्गदर्शक हो सकते हैं, मेहनत बच्चों की होती है, हम बच्चों को अकॉर्डिंगली ही गाइड करते हैं। जैसे मेरे पास बच्चे अगर आते हैं फर्स्ट सेकेंड ईयर में, वो कहते हैं ना हमें ये करना है वो करना है, मैं उनको हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, इट्स टू अर्ली टू डिसाइड। फर्स्ट एनालाइज योरसेल्फ, अपना विश्लेषण करो, और फिर 3rd ईयर में 5 ईयर बच्चों को मैं कहती हूँ 3rd ईयर में पता लगेगा तुम क्या कर सकते हो। जो 3 ईयर लॉ में आते हैं उन बच्चों को हम डे 1 से ही कहते हैं कि फर्स्ट गो टू द कोर्ट, वहाँ के सिनेरियो को देखो और फिर तुम लोग डिसाइड करो कि तुम्हें लिटिगेशन में जाना है, लॉयर बनना है या जज बनना है। सो वन हैज़ टू एनालाइज वन सेल्फ। और हम लोग फिर उसमें वो आके जब ये कहता है ऑनेस्टली कि मैम मुझे आरजेसी बनना है, फिर हम सब वैसे ही उनको प्रिपेयर करते हैं मेंटली भी, एंड वी गाइड अकॉर्डिंगली। एंड श्रद्धा, आपने किस तरीके से फिर इम्प्लीमेंटेशन किया जो आपको मैम ने गाइड किया, जो चीज़ें बताई आपको? नोट्स मेकिंग किया या सिर्फ बेरैक्ट रेफर किए?
नहीं, मैम से मैं मिली थी जब मेरे नोट्स ऑलरेडी सब बन चुके थे, बट मैम ने मुझे इनडायरेक्टली बहुत गाइड किया। एज इन मैं मैम के कॉलेज में जब गई थी तो मुझे मैम ने बताया कि यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली आरजीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके क्वेश्चन सुन के मुझे ऐसा फील हुआ कि ये सारे क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में भी थे। Right. तो फिर मैंने उन क्वेश्चन को एक्चुअली सर्च करना स्टार्ट किया था, तो बहुत हेल्प हुई। और एक चीज़ जो सर मैंने इनको बोली थी, आई थिंक शी रिमेम्बर, कि इन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं बेयर एक्ट पढ़ूं या नोट्स पढ़ूं, तो मैंने इनको बोला था कि जस्ट फोकस ऑन द कंसेप्ट, क्योंकि आपको जो सेक्शंस रेफरेंस हैं वो आपको बेयर एक्ट आपके पास रहेगा और गाइड्स टू, राइट। तो आप कंसेप्ट्स की क्लैरिटी पे ज़्यादा फोकस करिए एंड दैट विल बी योर स्ट्रेंथ। मैम यहाँ मैं कई स्टूडेंट्स को ये सजेशन भी देना चाहूँगा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ अगर पॉसिबल है ना तो आप डेली एक जजमेंट पढ़ लो, उससे आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी कि वो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट के रेफर नहीं कर सकते, आप हाई कोर्ट के पढ़ना स्टार्ट कर दो, बट वो जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैम इज सुप्रीम इम्पॉर्टेंट, और शायद यही सब लोगों को समझना चाहिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बेस, क्योंकि मैम यही है। एंड श्रद्धा, व्हाट अबाउट मेंस के लिए क्या प्लान किया? क्योंकि क्या होता है नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं आपको एकदम जेन्युइनली बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग डेली इतने सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं, प्री के लिए वो बुक्स ले आते हैं, एमसीक्यूज बुक में ही मार्क करते हैं और बोलते हैं सर मैंने 20,000 एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक स्टूडेंट से मिला था आरजीएस की वैकेंसी आने से पहले, एंड ही टोल्ड मी कि सर मैंने 50,000 एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए। सो मैं इतना सरप्राइज हो गया, मैंने कहा इतने क्वेश्चंस भी होते हैं क्या? बट ही सेड कि 50,000 मैंने क्वेश्चंस एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। तो मैंने कहा फिर मेंस के लिए क्या किया? तो ही वाज क्लूलेस, मेंस के लिए कुछ भी प्लान नहीं किया था। तो आपने कैसे उसको मेंस के लिए इम्प्लीमेंट किया? ऑनेस्टली पहले मेरे दिमाग में भी ये डाउट था कि प्री और मेंस की तैयारी अलग होती है या साथ में होती है। मैं इवन ये क्वेश्चंस भी करती थी जो ऑलरेडी बने हुए हैं या जो मेरे सीनियर्स हैं, बट मेंस जब मैंने एक्चुअली प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तब मुझे समझ आया कि तैयारी अलग नहीं होती है, Right. वो साथ में ही होती है। और उसका मुझे कॉन्फिडेंस आया था 1 वीक बाद। लाइक मेरे प्री में स्कोर अच्छा था तो मैंने रिजल्ट का वेट नहीं किया था, बट 1 वीक बाद मैंने एक मॉक लिख कर देखा, तो मुझे फिर रियलाइज हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी डरी हुई थी कि मैं कैसे करूँगी, मेंस तो मुझे आता ही नहीं है बिल्कुल। Right, हाँ. तो मैंने आंसर लिखा तो फिर मुझे समझ आया कि बस बेयर की टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हुए थोड़ा फैंसी लैंग्वेज में आंसर लिखना है, दैट्स इट। दैट्स द पॉइंट। अच्छा, ये अब आप बोल रहे हो ना तो स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे आके आर्ग्यू करते हैं सर बेराट की एक एक लाइन याद होनी चाहिए। सो मैं बोलता हूँ कि एक एक लाइन नहीं, बस अगर आपकी जो पॉइंट्स हैं, आपकी लैंग्वेज वैसी हो, बस वो पॉइंट्स अगर आपने यूज़ कर लिए तो यू स्कोर गुड। और आप जीके वगैरह के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, ऐसे राइटिंग कैसे की? ऐसे राइटिंग के लिए मैं कुछ मैगजीन्स हैं वो बहुत टाइम से पढ़ रही थी। वो मेरे कज़न हैं जो आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने बताई थी योजना इन कुरुक्षेत्र, तो वो मैं बहुत टाइम से, लाइक मंथली मैगजीन्स आती हैं वो तो मैं पढ़ते रहती थी, बट वो सब चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो ऐसे राइटिंग के लिए जो यूट्यूब पे एंड कोचिंग में बताते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको मैंने बहुत अच्छे से सिनॉप्सिस प्रिपेयर किया था। Right, हाँ. और जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे, जैसे उस टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही थी वो सब मैंने एक्स्ट्रा प्रिपेयर की थी। तो ऐसे करते करते अराउंड 50-60 टॉपिक्स मैंने प्रिपेयर कर लिए इंग्लिश दोनों में सिनॉप्सिस प्रिपेयर कर लिया था, ऑल्दो वो इतना काम नहीं आया। लेकिन वो एक एबिलिटी आपके अंदर वो डेवलप हो गई। मोर यू रीड द मोर यू कैन राइट। यस, थॉट प्रोसेस जो डेवलप होता है ना, व्हाट शी इज सेइंग, हाँ, उनको वो- पढ़ते पढ़ते आई एम लिख आल्सो पाई मैं। रेगुलर रीडर ऑफ द मैगजीन्स, तो उसमें क्या है कि आपका ना एक थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, जी मैम। प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप होती है जी। आपकी, एंड यू नीड मोर प्रैक्टिकल अप्रोच बीइंग अ जुडिशियल पर्सन। वो लैंग्वेज भी बहुत फैंसी हो Language, जाती है। हाँ। बिल्कुल। तो मैम वो जो एक कहते हैं ना 360 डिग्री वाली अप्रोच होनी चाहिए। अब जैसे कि हम यही डिस्कस करें और यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को लगता है प्री के लिए प्रिपेयर कर लिया सफिशेंट है, मेंस के लिए मैंने ऐसे राइटिंग नहीं करी तो भी मैं लिख के आ जाऊंगा, नहीं होता है। नहीं होता है। और मैम मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को ये बात बोलता हूँ कि विराट कोहली भी प्रैक्टिस करता है, नेट प्रैक्टिस करता है, चाहे वो कितना ही बड़ा बैट्समैन है। सो अगर आपको ये लगता है कि आप वहाँ जाओगे और आप लिख के आ जाओगे तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वो टाइम मैनेजमेंट जो है वो वैसे ही आएगा, वहीं से आएगा। सो श्रद्धा, अब आपको कोई लगता है कि मैसेज देना चाहोगे आपके जो यंग एस्पिरेंट्स हैं या जिनका नहीं हुआ है, जो रियल में डिजर्विंग है, और आपको लगता है कि हाँ उनको क्या ऐसा करना चाहिए? क्योंकि उन सबको यही लग रहा है कि आपने बहुत कुछ स्पेशल किया है, एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो सिर्फ आपके पास में है, वो उनके पास में नहीं है। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी लास्ट ईयर जेएलओ में फेल हुई थी
और सिर्फ कुछ पॉइंटर्स लाइक 161 मार्क्स थे मेरे और 161.35 कट ऑफ गया था। तो मुझे लगा कि अगर इतना पढ़ने के बाद भी नहीं हो सकता तो आई थिंक आई एम नॉट मेड अप फॉर दिस। तो हाँ, फेलियर्स तो आएंगे बट कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर जेलो मेरा यूजीसी नेट हुआ था। तो एग्ज़ाम देने से थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और जैसे जैसे मैंने एग्ज़ाम्स दिए मेरा स्कोर थोड़ा थोड़ा बेटर होता चला गया। पता नहीं कैसे वो अपने आप ही हो रहा था, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, तो ये सब अपने आप हुआ है ऐसा लग रहा है। Why appearing in all the exams जितने भी कॉम्पिटिटिव होते हैं सिमिलर नेचर। जी आई ऑलवेज सजेस्ट टू द स्टूडेंट कि आपके जैसे यूजीसी नेट ये कह रहे हैं तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपके उसमें कंप्लीट हो जाए। जी मैम, हाँ अगर ये जेएलओ का दे रहे हैं तो प्रोसेसर लॉ इनका और लैंग्वेज पे कमांड हो रही है। राइट। तो वन हैज टू अपीयर इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप एस्पिरेंट हैं टू अचीव हाई, उससे क्या एक सेल्फ टेस्टिंग होती है। जी मैम। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप ये नहीं कि आरजेएस बनना है तो राजस्थान का ही दें, आप एमपी का भी एग्जाम दें, आप दिल्ली का भी दें, जस्ट टू चेक वेयर आई स्टैंड। True, और ma'am. फिर उससे आपकी जो प्रिपरेशंस है ना उसमें एक नई डायरेक्शन आपको मिलती है। बिल्कुल। सो दिस इज समझ द में बेस्ट आता है। पार्ट। और मैम श्रद्धा की स्टोरी से हमें यही पता लगता है कि फेलियर जो है वो डेस्टिनेशन नहीं है, ये मान लेना कि ये डेस्टिनी है, वो तो एक जर्नी का पार्ट है। जेलों में नहीं हुआ क्योंकि शायद उसका सिलेक्शन जो था वो आरजीएस में होना था। वन हैज टू डू राइट। सो जितने भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, इनफैक्ट मैं उन सब लोगों को बोलूँगा कि अगर आपका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है इसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी नहीं होगा। हो सकता है कि नेक्स्ट जो आरजेएस की वैकेंसी आए उसमें आप रैंक होल्डर बने और आप भी हमारे साथ बैठे और हम आपका भी एक ऐसे इंटरव्यू लें। सो आप जितने भी लोग हैं वो मैं ये बोलूँगा मैम सबको कि दिवाली का टाइम है, फेस्टिवल टाइम है, सो डिसअपॉइंट किसी को नहीं होना है। जितने लोगों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है हम उन लोगों को ये बोल सकते हैं कि आप जिनका नहीं हुआ है यू ऑल आर वेलकम। आप हमसे बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, उसके लिए हमारी पूरी टीम आपको गाइड कर सकते हैं और जो टॉपर्स हैं वो आपको इनफैक्ट गाइड कर रहे हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम में आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये बातें मैम जब हम बोलते हैं तो स्टूडेंट इतना कन्विंस नहीं होते और नहीं, वो आप भी यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। बच्चों को ये समझना चाहिए कि वन कैन लीड ओनली एज अ लीडर जब उनके पास एक्सपीरियंस हो। जी मैम। जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉलेज यू कैन नॉट लीड समवन, यू नीड एन एक्सपीरियंस टू। इसीलिए बच्चों को, आपको याद हो तो हम लोग मॉक ट्रायल्स के टाइम में बताते हैं कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जज थोड़ी बनेंगे। जी मैम। डीजे भी बनना है। वाई दिस स्ट्रेटेजीज कि आपको पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर हाँ। आपको कुछ समय के बाद, हाँ। तो उसमें एक्सपीरियंस जो एड ऑन होता है उसके साथ साथ वो उनके जुडिशियल पावर्स को बढ़ाते हुए चले जाते हैं। जी। तो व्हाट मोर रिक्वायर्ड इज कि अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ पे बच्चे काम करें और आपसे वो गाइडेंस लें। Wherever you find someone to give good advice, आप उनसे एक बार कनेक्ट करें। सेम नेचर, सेम प्रिपरेशन के बच्चों से, एंड नेवर अप्रोच टू द पर्सन हु हैव नेगेटिव अप्रोच। उनसे तो बात ही नहीं करें जो आपको कहते हैं नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव एक अपना एनवायरनमेंट रखें तो डेफिनेटली लीड। मनीषा का भी, सर मनीषा के फादर से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि नहीं, एक पॉइंट आया था कि शी वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड। आई हैवंट गाइडेड हर सो मच, बट मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि इफ़ यू आर सीरियस अबाउट समथिंग, आप कंसिस्टेंटली कुछ कर रहे हैं एंड यू आर पैशनेट फॉर दैट, राइट। आप बाकी सब चीज़ें छोड़ रहे हैं, प्रायोरिटी पे आपकी वो चीज़ है, आपका लक्ष्य, आपका टारगेट, डेफिनेटली विल अचीव वन डे और द अदर। वेरी ट्रू मैम। एंड इट्स इन फ्रंट ऑफ ऑल कि श्रद्धा ने रेगुलर ही किया। बीच में आया नेट होने के बाद सर शी कुड बी इनटू टीचिंग, जी। बट शी वाज पैशनेट टू बी जुडिशियल, तो वो उन्होंने वो किया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैम। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप पूरा एनवायरनमेंट आपके आसपास का वैसा ही रखिए जो आपको अचीव करना है। बिकॉज मैम अल्टीमेटली वी ऑल आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड अस। तो हमारे पास कैसे लोग हैं उसी का पूरा That रिजल्ट is है। our choice. जी। आपको ये देखना है कि आपके अराउंड कैसे लोग हैं, तो ये बच्चों को समझना जरूरी है। वो होता क्या है कि वो उस तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं जो उनको ये कहते हैं ना, ये नहीं हो पाएगा, चल ये ट्राई कर रहे हैं। जी मैम। तो उन डेविएशंस से अगर उनको बचना है, और हमने इनिशियली भी कहा था, आपसे मेरा डिस्कशन हुआ, श्रद्धा भी मानते हैं कि सोशल मीडिया से हमें थोड़ी दूरी बना के रखनी है। जी मैम, थोड़ा सेक्रीफाइस करना थोड़ा है। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जी। तभी आप, मतलब वन हैज टू पे अ वैल्यू फॉर समथिंग। जी। तो फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती है, जी। और फ्री प्राइस पे जो जाता है सर, उसको वो नहीं मिलता है जो वो चाहता है। दैट इज ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ द अदर। जी तो मैम। डोंट बी अ बेगर, ऑलवेज बी अ चूजर। चूजर, ट्रू मैम। सो मैम इसी नोट पे इस इंटरव्यू सेशन को एंड करते हैं। एंड श्रद्धा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू। एंड वी रियली होप कि जुडिशरी में जब आप जाके काम करें तो आप
रियल सेंस में जितने भी लोग आपको देखें तो आपको देख के बहुत सारी आने वाली जनरेशन जो है वो इंस्पायर हो जज बनने के लिए। थैंक यू सो मच।